जय श्री राम दोस्तों। उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ पैसे से संबंधित यानी कुंडली से हम पैसे के बारे में कैसे देख सकते हैं, यानी आपके पास जो पैसा आएगा या नहीं आएगा। अगर पैसा आएगा तो पैसा आपके पास रुकेगा या नहीं रुकेगा, कैसे हमें देखना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति के पास वेल्थ आती है। वो वेल्थ का रूप क्या होता है वो एक अलग बात है, और हर व्यक्ति के पास से वेल्थ जाती भी है। वो किस रूप में जाती है वो एक अलग बात है। लेकिन ये जब वेल्थ आती है तब क्या योग बनते हैं, और वेल्थ जाती है क्या योग बनते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जब भी आपको अपनी जिंदगी में लग्जरी या कोई सुख की चीज आनी है, तब आपको अपने चार्ट में वीनस को देखना है। जहां पर भी आपका वीनस होगा, वो भाव आपको पैसा दिलाने के लिए मदद करेगा, या पैसे को खर्च करने के लिए, जो डिपेंडिंग अपॉन उसका वो हाउस का कारक तत्व या बाकी ग्रह है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन पहले पैसा आना चाहिए, और पैसा किस रूप से आएगा। अगर वैदिक की बात करें तो वैदिक में वो हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा इस चार्ट में देखेंगे कि शुक्र जो है वो यहाँ पर सप्तम भाव में है। सप्तम भाव आपके विपक्ष का भाव है, आपके पार्टनरशिप का भाव है, या आपके पति या पत्नी का भाव हो सकता है, यानी आपके स्पाउस का, आपके लाइफ पार्टनर का। तो ऐसे चार्ट में जहां पर शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो, तो इन सब सोर्सेस से पैसा आने की उम्मीद बनी रहेगी। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे, शुक्र यहाँ पर वक्री है। शुक्र वक्री होने से पिछले भाव का रिजल्ट भी देगा। और शुक्र मिथुन राशि के बजाय शुक्र जब वृषभ राशि का बन जाता है, जब भी कभी एक्टिवेट होगा, तो बहुत प्रोमिनेंट वे में वो जातक को पैसा दिलाने में मदद करेगा। लेकिन जो छठा भाव है वो कॉन्फ्लिक्ट का, लिटिगेशन का, या आप कह लीजिए किसी भी प्रकार से वाद विवाद से रिप्रेजेंट करने वाला भाव है। तो पैसा विरोधी से, पति से या पत्नी से, या लिटिगेशन से, इन सब चीजों से इस कुंडली में आने के योग है। दूसरी बात, ये योग यहाँ पर दिखाते हैं। ये योग होंगे कब एक्टिवेट, ये योग होंगे कब एक्टिवेट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, प्रोमिनेंटली महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिडिक्शन देने के लिए। लेकिन अगर चार्ट में योग हैं तो इनको भी देखा जा सकता है। और उसके बाद ये मिलेगा कब, इसके लिए गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यानी जब अगर इस जातक को पैसा मिलना है, और अभी मिलना है आज के टाइम पे, कहीं ना कहीं अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा चलनी चाहिए। चाहे वो महादशा के रूप में हो, चाहे वो अंतरदशा के रूप में हो, ये अलग बात है। तो कुंडली का स्कोप है पैसा मिलने का, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव और छठे भाव में है, तो वहां से मिलेगा। इसी प्रकार कुंडली में स्कोप है कि भाई अगर ये महादशा एक्टिवेट कर रही है, उसको पूरा करने का, और ट्रांजिट ने वो डेट टाइम जो भी निकालना है उसकी मदद हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पर शुक्र का संबंध जो बन रहा है शनि से बन रहा है। शनि ने एक्चुअली चीजों को देना है, टाइमिंग जो निकालनी है वो शनि के बगैर नहीं मिल सकती। और जो भी आपके जो कर्म है, जो कर्मों को कनेक्ट करता है, अगर मैं जब किसी जातक के कर्म निकालता हूं, तो वो राहु और केतु के जो संचित कर्म है या आगामी कर्म की वो एक्सेस है। और इस बीच में जो प्रारब्ध कर्म है या जो क्रियावन कर्म है जो हम कर रहे हैं, वो शनि को इंडिकेट करते हैं। तो विशेष रूप से शनि का संबंध जब शुक्र से बन जाता है, तो जातक की जिंदगी में पैसे आने की संभावना बढ़ जाती है। और इसी प्रकार क्योंकि जो शुक्र है वो शनि से ट्रांजिट के रूप में अगर संबंध बनाएगा, तो 2.5 साल के लिए बनाएगा, तो 2.5 साल में संभावना रहेगी। और उस 2.5 साल के संभावना के दौरान जब शुक्र का संबंध गुरु से भी बन जाएगा, तो वो एक पीरियड का पर्टिकुलर मंथ जो आएगा, 1 साल का जो आएगा, वो 2.5 साल में से 1 साल मिनिमाइज होके वो जातक को पैसे मिलने की उम्मीद हमेशा बनी रहेगी। अब
इस जातक को पैसा मिलना है, इस जातक को पैसा मिलने की मैंने तीनों कंडीशन आपको बता दी है। और कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा, कोर्ट ऑर्डर के द्वारा, लेकिन शुक्र यहाँ पर वक्री है, और शुक्र वक्री होने से यहाँ पर 6th हाउस और 7th हाउस दोनों के रिजल्ट देगा। तो इसमें और ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसी चीजें सीखनी है और डिटेल वैदिक एस्ट्रोलॉजी या भृगुनंदी नाड़ी को सीखना और इम्प्लीमेंट करना है, तो आप उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जातक को यहाँ पर एक कुंडली में योग है पैसा मिलने का, और उसको पूरा होने का मैंने कंसेप्ट यहाँ पर बताया है। तो क्या ये जातक को हमेशा पैसा मिलने का योग है? नहीं जी, हमेशा पैसा मिलने का योग नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट के हाउस में है, स्पाउस के हाउस में है। तो ये यहाँ पर गुरु का संबंध, जातक का और शुक्र का संबंध जो है, दोनों वक्री होने से वो वापिस या तो आपस सामने सामने है, और या वापिस। चाइल्ड नो डाउट, जो भी ये लड़का लड़की है ये ब्लेस्ड रहेगा, क्योंकि शुक्र और गुरु का संबंध रहेगा। लेकिन दोनों प्लेनेट होने से, और एक 12th हाउस में जाएगा, एक 6th हाउस में जाएगा, वाद विवाद जिंदगी में बने रहेंगे। हाँ, क्योंकि गुरु और शुक्र का संबंध है तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। लेकिन जो बल्क पैसा मिलने का है वो तभी मिलेगा जब जुपिटर और सैटर्न होगा। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लेते हैं। वो उम्मीद करते हैं उस एग्जाम्पल के द्वारा आपको और क्लियर। अब यहाँ पर जो है, जो एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर जो शुक्र है वो द्वादश भाव में है। द्वादश भाव हॉस्पिटल का है, आइसोलेशन का है, जेल का है, मेडिटेशन का है, या जब आप किसी कंपनी के सीईओ होते हैं तो 12th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीजें मतलब बहुत, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप के, टॉप लीडरशिप के एम्प्लॉय का हो सकता है, किसी डॉक्टर का हो सकता है अगर हॉस्पिटल का है, या किसी भी फॉरेन में जातक बैठा है। ये सब रिसोर्सेज वेल्थ के इस जातक को दिखाते हैं। मान लीजिए वेल्थ मिलना है। अब वेल्थ मिलना है तो वेल्थ मिलने के लिए क्या हमेशा इस जातक को वेल्थ मिलता रहेगा? वो अगर हमें गुरु से देखना है, जुपिटर की पोजीशन बताती है कि हमेशा मिलेगा। जैसे पिछले चार्ट में हमेशा वेल्थ की एक कंटिन्यूटी किसी भी रूप में चार्ट में लिखी है, इस चार्ट में भी अगर हम इस लगा के देखेंगे, वो भी यहाँ पर एक कंटिन्यूटी बनती है, क्योंकि जुपिटर वक्री है, और वक्री होने से वो गुरु की राशि में जाएगा, जहाँ शुक्र खुद अपने आप को एग्जॉल्टेड फील करता है, और वो नीच की राशि से वहां देख रहा है। तो जातक के पास यहाँ पर भी पैसे की कमी नहीं रहेगी लाइफ में, क्योंकि किसी भी जातक को अगर अच्छी जिंदगी जीनी है, या उसकी जिंदगी में अच्छे अनुभव, अच्छी चीजें, आइटम आनी है, तो गुरु का संबंध हमेशा सूर्य से, बुध से, और शुक्र से किसी ना किसी रूप में बना रहता है। तो अगर शुक्र से बनेगा तो पैसे कमाने के लिए, बुध से बनेगा तो किसी भी प्रकार से ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए, सूर्य से बनेगा तो आत्मा के रूप में, एक उस एनलाइटमेंट के रूप में उस व्यक्ति को होगा। लेकिन ये प्रॉस्पेरिटी के लिए तीन प्लेनेट, जुपिटर का संबंध मरकरी से, जुपिटर का संबंध सूर्य से, जुपिटर का संबंध शुक्र से होना जरूरी है। इस जातक के चार्ट में इस टाइम पे अगर मान लो मैंने एक एग्जांपल जो लिया है गोचर में, वो विशेष रूप से शुक्र का संबंध शनि से नहीं बन रहा है। अगर शुक्र का संबंध जो शनि से नहीं मिल रहा है, तो इस दौरान जातक को पैसे नहीं मिलेंगे, चाहे वो बेशक उसका जुपिटर से शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ऊपर से अगर हम बात करेंगे ट्रांजिट की, क्योंकि यहाँ 12 नंबर में मैंने ट्रांजिट ऑफ राहु दिखा है, तो इसका मतलब शुक्र का ट्रांजिट भी यहाँ होगा। तो इस टाइम पे जातक के जीवन से पैसा जाने के योग बने रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि भाई जब शुक्र का संबंध शनि से बन रहा है तो जातक की एक तरह से इनकम हो रही है, या उसके पास पैसा आ रहा है। और जब भी शुक्र का संबंध केतु से बन रहा है तो जातक से पैसा दूर जा रहा है, या उसका पैसा खर्च हो रहा है, या उसको पैसे की दिक्कत फील हो रही है। तो मैंने आपको दो चार्ट्स के द्वारा
बताया पैसा आएगा या पैसा जाएगा, पैसा रुकेगा या पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा, उसके कारण क्या होंगे और डिटेल में, क्योंकि ज्योतिष जो है वो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। छोटे से भी 15-20 मिनट के वीडियो में आपको सिर्फ आइडिया ही दिया जा सकता है, और ये वीडियो एक तरह से आपको बता देगा कि भी आपको जिंदगी में कि पैसा कब कब किस टाइम पे मिला है। अगर आपके पास्ट ये टेक्निक से अगर आपको लगता है मिला है, तो आपको आगे जब ये टेक्निक फ्यूचर जब एग्जीक्यूट होगी तो उस टाइम पे भी आपको संभावना बनी रहेगी। लेकिन किसी भी कुंडली में जो आपको 4 ग्रह का ट्रांजिट विशेष रूप से लगा के देखना है, तो 4 ग्रह में से 3 का कॉम्बिनेशन आपको चीजें दे देगा और 3 का कॉम्बिनेशन आपको चीजें ले लेगा। जय श्री राम। देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वर्ल्ड। हो सके तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को बाकी और लोगों में भी फॉरवर्ड कीजिएगा।